हूँ, जैसे टीम आपकी बिल्ट हो जाएगी, ये फादर इनकम आपको मदर इनकम से ज्यादा पैसा देगा। पॉकेट मनी कौन ज्यादा देता है? मदर के फादर। बराबर है। ये जो फादर इनकम है, ये मदर इनकम से आप क्रॉस करके जाएगा आगे। पर अभी फोकस हमें कहां पे करना है? जो स्टार्टिंग लेवल पे हमें फोकस इस पे करना है कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। पैसा बिल्ड हो जाएगा अपने आप, उसका मत सोचिए। लोगों को ये एहसास दिलाना कि तू कौन से इंडस्ट्री में आया है, और इंडस्ट्री ये जो ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए एकदम परफेक्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि बिजनेस बहुत सारे लोगों को करना होता है। अभी जो 400 जो टोटल करोड़पति बने हैं कंपनी में, उसमें 40 से भी ज्यादा महिलाएं हैं जो करोड़पति बनी। मतलब उनमें स्पार्क था, उनमें वो टैलेंट था, सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं था। कंपनी ने प्लेटफॉर्म दिया, उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, और उन्होंने यहाँ पे आके जो है खुद को प्रूव किया। बराबर है। तो वैसे ही वही प्लेटफॉर्म हमें मिला है, खाली ट्रैक के ऊपर चलिए। तो पहले हमें क्या देखना है? ईच वन टीच टू। तो इस बिजनेस में सिर्फ इतना ही है कि हर एक आदमी ने 2 करने, बस इतना ही है इस बिजनेस में, और कुछ है ही नहीं। पर वो हर आदमी 2 नहीं करता, इसके लिए मैंने बताया आपको कि 20 लोग ऊपर बिठा के रखे, क्योंकि वो 2 करेंगे। बराबर है। सेम डे, जिस दिन कोई भी नया आदमी आपके टीम में जुड़ता है, सेम डे उसका काउंसलिंग होना चाहिए। टोटल अभी 7 प्रकार के बोनस कंपनी दे रही है, 7 प्रकार की, ठीक है। 4 मदर इनकम, 3 फादर इनकम। 7 बोनसेस का प्लानिंग करने जाओगे नहीं होगा। एक ही प्लानिंग आप करिए, मैं आपको बताता हूं सबसे इजी, कि जिसमें ये 7 बोनसेस आ जाएंगे आपके पास। एक ही प्लानिंग करिए। सबसे एंट्री लेवल पे कंपनी का जो प्राइस है, कि अगर कोई भी बंदा नया जुड़ता है, उसके रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर 7 दिन में अगर वो अपना वेलकम बोनस का क्राइटेरिया कंप्लीट करता है, मतलब 150 पीवी, 2 डायरेक्ट होने चाहिए, और 100-50 या 50-100, 150 पीवी अगर उसके कंप्लीट होते हैं, तो कंपनी उसको जो है 2 मेटल वाले ब्रेसलेट दे देगी, मतलब मेल फीमेल पेयर, 2 ब्रेसलेट गिफ्ट में दे देगी। नया आदमी जो जुड़ता है उसको उस वक्त है ना 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ हजम नहीं कर पाता, वो नया नया जुड़ा है। लेकिन उसका पहला टारगेट क्या रहता है? कुछ लोग मेरा ट्रेनिंग सुनने के बाद आते हैं, मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, और करोड़ों रुपए आपने बताया, इसने कमाया उसने कमाया, पर मेरा सर टारगेट इतना बड़ा नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है भरे हुए 8,000 भी निकले ना तो भी मैं जीत गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं नए नए, कि उनको पहले यही रहता है कि भरे हुए कैसे निकालूं, बस। तो ये उसके साथ आप कम्युनिकेट करिए। सेम डे, जिस दिन जुड़ा उस दिन उसका काउंसलिंग होना चाहिए। सेम डे उसको बुला और सेम डे उससे बात करो। अगर 7 दिन में वेलकम बोनस तो निकालता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं 3 साल पहले जुड़ा, और मैंने 3 दिन में मेरे 3 लोग हुए थे, लेफ्ट राइट एंड टेल, 150 पीवी 3 दिन में हुए थे। कंपनी ने मुझे 500 रुपए दिए, और एक छोटा वाला मैग्नेट भी नहीं दिया इसमें उस वक्त। 3 साल पहले जुड़ा, और आज जो आदमी जुड़ेगा उसको 500 तो मिलेगा ही, ऊपर से 2 ब्रेसलेट मिलेंगे। तो आज का आदमी ज्यादा फायदे में है मेरे से। ओके, आप सिर्फ ये चीज को पकड़ के चलिए। हमारे वक्त स्पीड लेने के लिए कोई कारण नहीं था हमारे पास, हमने सिर्फ बोल बच्चन के ऊपर स्पीड लिया। आपके पास स्पीड क्यों आना चाहिए? ये एक कारण से स्पीड आ सकता है, लेकिन उसका काउंसलिंग ही नहीं होता। नए आदमी की तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। आज उसकी तरफ एक फैमिली बोनस करके देखा जाता है। एक आदमी जुड़ गया, मेरा 3,000 निकला, बस अभी वो उसके घर, मैं मेरे घर। इतना अगर आप सोच रखोगे, मैं आपको बताता हूं इस बिजनेस में बहुत दूर, बहुत लंबा, बहुत बड़ा काम आप नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत बड़ा काम करना है तो पहले आज फाउंडेशन पे ध्यान दो। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, ऊपर मंजिलें बनाते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फाउंडेशन ही वीक है और आप ऐसे ही मंजिलें बना रहे हो, कुछ नहीं होगा। बराबर है। और उसके लिए सेम डे उससे काउंसलिंग होना है। सेम डे उसको बताना है कि तेरे 7 दिन स्टार्ट हो गए। 7 दिन में हमें करना है लेफ्ट राइट टेल, मतलब 150 पीवी करने हैं, 2 डायरेक्ट करने हैं। उसके लिए 10 लोगों को तुझे लाना है। 5-5 के 2 बैच में ला, 3-3 के 3 बैच में ला, कैसे भी ला, लेकिन 10 लोगों को। और मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं
6 बजे खत्म करूंगा, तू आ जा। आपको बताता हूं, इसके पहले जो जुड़े वो जुड़े, अभी से जो जुड़े इनके साथ भी अगर आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, मैं अगर आज जुड़ता तो मैं ये करता था। मैं इधर घर 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 नहीं आऊंगा, मैं इधर बैठा हूं 6 बजे, ओके 6 बजे स्टार्ट करूंगा, 7 बजे खत्म करूंगा। तू तेरे 3 लोगों को लेके आ, 3 में से एक पेमेंट तुझे करके देता हूं, ये जिम्मेदारी मेरी। 3 लोग लाना जिम्मेदारी तेरी, उनको कन्वर्ट करना जिम्मेदारी मेरी, लेकिन मैं इधर बैठा हूं। ये जब मैं 10 लोगों को बोलूंगा 30 लोग आ जाएंगे अपने आप। और माहौल क्या करता है मैंने आपको बताया, माहौल एक ऑर्डिनरी आदमी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा देता है। इसलिए माहौल अपना संडे यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, संडे बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया होगा, दीपक शिंदे जी लेते हैं, तो उसमें भी आप देखिए माहौल रहता है। तो माहौल में क्या हो जाता है, आदमी सोचता है जब ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूं, तो उसको डिसीजन लेना इजी हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं जाता है। ओके, तो हमारे नंद किशोर गिरकर जी है यहाँ पे, ये भी लेते हैं प्रेजेंटेशन उसमें संडे में, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है, तो क्या हो जाता है, एक माहौल बन जाता है, बराबर है। तो ऐसे आपको भी आपके टीम का माहौल बनाना है। वो संडे वाला तो एडवांटेज लो ही, लेकिन अभी खुद को लीडर समझना शुरू करो। शेर खुद को किंग समझता है, राजा, इसलिए वो राजा है। ओके, तो अभी जो है अगली 3 स्लाइड में जो आपको बताने वाला हूं, ये 3 स्लाइड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में दीजिए। इसकी अगली स्लाइड जो अभी आएगी, मेरे ख्याल से इस ट्रेनिंग की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। दे डोंट टेक ओनरशिप ऑफ देयर बिजनेस। लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, क्योंकि वो अपने बिजनेस की ओनरशिप ही नहीं लेते। और एक समाज मान्यता है कि आप ओनर हो तो ओनर वाला इनकम मिलेगा, और अगर ओनर नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट आप लेबर हो, तो लेबर वाला इनकम मिलेगा। तो ओनरशिप लेना और लेबरशिप लेना मतलब क्या है, एक सिंपल फंडा आपको बताता हूं। अगर आपको आपके अपलाइन के फोन आ रहे हैं बार बार, अरे संडे वाले प्रोग्राम में आ जा, अरे वेनसडे वाले ट्रेनिंग में पक्का आ जा, नहीं तो जूम पे तो अटेंड कर, अरे ये स्पीच है यहाँ पे आ जा, ऐसे बार बार अपलाइन से फोन आ रहे हैं, तो आप समझना कि आप लेबर हो। आपके खुद के बिजनेस के ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के आप ओनर नहीं हो, मैं मानता हूं, पर आपके खुद के आईडी के तो आप ओनर हो, बराबर है। अब उस आईडी को आसमान पे बिठाना है या पैरों तले कुचलना है, ये आपके ऊपर, आपके आप पे निर्भर है। तो अभी आपको ये देखना है कि ओनर और लेबर, इसका फर्क क्या है। अगर आपको बार बार फोन आ रहे हैं अपलाइन से, इधर आ जा, उधर आ जा, लोगों को लेके आ, टीम को इकट्ठा कर, तो आप लेबर हो। आप बार बार फोन कर रहे हो, भले आपकी टीम आपको रिस्पॉन्ड करे या ना करे, पर आप उनको बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने आपके आईडी की ओनरशिप लेना शुरू किया है। बहुत जल्द आप ओनर वाला इनकम भी लोगे, पर ओनर वाला काम तो करो। ओनर ये नहीं सोचता है कि ये काम का मुझे पैसा मिलता है, क्या वो काम का मिलता है, मुझे ओवरऑल टर्नओवर का पैसा मिलता है, बराबर है। आज देखिए एक स्टोरी आपको बताता हूं, ओनर वाला एटीट्यूड क्या और लेबर वाला क्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक चाय बेचने वाला आदमी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो सब चाय वाले बन सकते हैं क्या, एक ही क्यों बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है, उनका जो एटीट्यूड है, वो प्राइम मिनिस्टर वाला था। फॉर द टाइम बिंग चाय बेच रहे, ओके, माइंडसेट वही था कि मुझे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचना है और देश की सेवा करनी, और ज्यादा से ज्यादा देश के लिए काम करना है। ये एटीट्यूड उस वक्त भी था। धीरे 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 एंट्री मिलती गई, प्लेटफॉर्म मिलते गए, और वो उसको साबित करते करते आगे चले गए, बराबर है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार दो दोस्त रहते, यहाँ पे लिखा है मैंने, 2 फ्रेंड्स की स्टोरी। 2 दोस्त रहते हैं, स्कूल में साथ में जाते हैं, एक ही बेंच पे बैठ के स्टडी करते हैं, साथ में पहली से लेके 10वीं तक, 10वीं भी साथ में पास हो जाते हैं, दोनों कॉलेज में जाते हैं, 12वीं भी साथ में पास हो जाते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि मिलिट्री में जाया जाए, दोनों मिलिट्री की एग्जाम देते हैं, मेडिकल हो जाती है, दोनों मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। 10 साल एक साथ दोनों का जॉब करते हैं मिलिट्री पे, बॉर्डर पे। और 10 साल बाद सडनली उन दोनों में से एक फ्रेंड बोलता है
पहला फ्रेंड बोलता है पागल हो गया क्या, इतनी अच्छी गवर्नमेंट की जॉब चल रही है, ये तेरे दिमाग में क्या आ गया बिजनेस करने का, और तुझे पता है बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि यार चलेगा, तू एक काम कर, आज तक हम साथ में पढ़े हैं, स्कूल में कॉलेज में भी साथ में पढ़े हैं, मुझे एक बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं चाहता हूं कि बिजनेस भी साथ में करें, तू आएगा तो दोनों साथ में करेंगे, तू नहीं आएगा तो मैं तो करने ही वाला हूं। तो ये पहला फ्रेंड बोलता है तू कर, मैं नहीं करने वाला। तो जो दूसरा फ्रेंड है वो रिजाइन करता है और बिजनेस करने चला जाता है। ये पहला फ्रेंड जो है वो अपनी 30 साल की जॉब कंप्लीट करता है, रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद गांव चला जाता है, गांव जाने के बाद सिक्योरिटी के जॉब के लिए अप्लाई करता है, एक बहुत बड़े फैक्ट्री में उसको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है। पहले दिन जैसे वो रिज्यूम हो जाता है, जॉब पे लग जाता है, तो कंपनी का जनरल मैनेजर सारे स्टाफ को बुलाता है गार्डन कंपनी के, और सब लोगों को बोलता है कि कल सब लोग टाइम पे आ जाओ और सब लोग अपना यूनिफॉर्म वगैरह प्रॉपर पहन के टाइम पे आ जाओ, क्योंकि कल कंपनी के चेयरमैन विजिट करने वाले। सब लोग बोलते हैं यस डन। नेक्स्ट डे सब लोग टाइम पे आ जाते हैं। ये अपना जो नया नया फ्रेंड जो जुड़ा है, ये भी गेट पे अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के खड़ा हो जाता है, वहां से चेयरमैन की चमचमाती गाड़ी आ जाती है, तो ये सैल्यूट करता है, गेट खोलता है और अंदर दिखता है तो वही अपना फ्रेंड जो जॉब छोड़ के चला गया था, वही इस इतने बड़े एम्पायर का मालिक है, चेयरमैन है, तो उसको सैल्यूट करता है और बाद में हाय करता है। तो वो फ्रेंड सामने देखता है, गाड़ी अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद चेयरमैन के केबिन से कॉल आ जाता है गेट पे, इंटरकॉम, कि ये फलाना फलाना सिक्योरिटी को साहब ने बुलाए। तो ये अपना जो दोस्त है वो चला जाता है अंदर। जैसे ही अंदर केबिन में चला जाता है तो वो चेयरमैन उसको गले लगाता है। जब गले लगाता है तो ये सिक्योरिटी बोलता है यार अच्छा हो गया, मैं डर गया था, मैंने सोचा कि आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया तो अपने दोस्त को भूल गया होगा। तो वो चेयरमैन बोलता है नहीं यार, पैसा अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह, ऐसी दोस्ती थोड़ी भुलाई जा सकती है, और मैं क्षमा चाहता हूँ। चेयरमैन बोलता है मैं क्षमा चाहता हूँ कि इतने दिन मैं तुझे कांटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि काम में मैं इतना व्यस्त हो गया। तो ये सिक्योरिटी बोलता है नहीं नो प्रॉब्लम, मैंने भी तो तुझे किधर कांटेक्ट किया बात, ओके। और बाद में ये सिक्योरिटी बोलता है यार पर मुझे तेरे नसीब के ऊपर जो है जलन हो रही कि इतनी तूने अचीवमेंट की, आज देख तू और मैं हम एक ही बेंच पे बैठ के बड़े हो गए, एक ही साथ हमारे परसेंटेज भी लगभग सेम ही रहते थे मार्क्स, 12वीं भी एक साथ हुए, 10 साल हमने जॉब भी एक साथ की, सडनली तू जॉब छोड़ के चला क्या गया और आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हो गया, और मैं उस वक्त भी नौकरी कर रहा था, आज भी नौकरी ही कर रहा हूँ, तो मुझे तेरे नसीब के ऊपर जलन हो रही। तो वो चेयरमैन बोलता है रुक, इधर मैं तुझे रुकाता हूँ, और एक वाकया में तुझे याद कराता हूँ कि जब हम साथ में जब जॉब कर रहे थे, तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारी जॉब चल रही थी, हमारी जॉब ऐसी थी कि हमें एक चौकी के ऊपर पहरा देना होता था। हम दोनों 12 घंटे एक ही जगह पे निशाना थामे हुए, हेवी बंदूक हाथ में उठाए हुए 12 घंटे खड़े रहते थे, और 12 घंटे बाद वो चौकी बंद करके चल के अपनी बैरक में जाके आधा घंटा चल के खाना खा के सो जाते थे। एक बार ऐसे हुआ कि हमने 12 घंटे ड्यूटी की और चौकी बंद की, और चल के हम आधा घंटा चल के अपने बैरक में गए, खाना बनाया और खाना खाया और सोने ही जा रहे थे, तभी मेरे ध्यान में ऐसे आया कि उस चौकी के अंदर जो एक बल्ब जल रही थी उसे हम बंद करना भूल गए, और अंदर एक फैन चल रही थी उसे हम बंद करना भूल गए। तो मैंने तुझे कहा कि चल यार जाते हैं और वो बल्ब और वो फैन बंद करके आते। तब तूने कहा था कि पागल हो गए है क्या, 12 घंटे एक जगह खड़े रह के हमने ड्यूटी की है, इतनी हेवी बंदूक उठा के हमने ड्यूटी की है, उसके बाद आधा घंटा चल के आए, खाना बनाया, उसके बाद खाना खाया, तू बोल रहा है फिर से आधा घंटा चल के जाते हैं, वो एक ही बल्ब है एक ही फैन है, बंद करके फिर आधा घंटा चल के आते और बाद में सोते हैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। और फिर तूने कहा था कि एक ही तो बल्ब है और एक ही फैन है, और फिर तूने कहा था कि कल जाएंगे तब देख लेंगे, और फिर तूने कहा था कि बिल भी तुझे नहीं आने वाला है ना मुझे, वो तो सरकार को आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। तब मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा, और मैं आधा घंटा चल के गया, मैंने वो बल्ब बंद किया, वो फैन बंद किया, और फिर आधा घंटा चल के आया और बाद में सोया। मैं उस वक्त भी ओनर था, आज भी ओनर हूं, तू उस वक्त भी नौकर था।
जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम होगा साहब, उससे ज्यादा नहीं होगा। मेरा काम भी फिक्स है, मेरा पगार भी फिक्स है। ये एटीट्यूड लेबर वाला हो गया। ना ओनर वाला एटीट्यूड क्या है कि जितना मिलता है उससे ज्यादा काम करूंगा, कल जितना करूंगा उससे ज्यादा मिले। दैट इज कॉल्ड विजन। ओके, कोई चीज फोकट नहीं जाती, ध्यान में रखिए। एक ही चीज फोकट जाती है, वो टाइम पास। जब हम ध्यान नहीं देते अपने अपॉर्चुनिटी को, अपनी ओनरशिप खुद नहीं लेते, वही चीज फोकट जाती है। सो हु आर यू, आप कौन हो, थोड़ा अपने आप में सोचिए। मैंने आपको बताया कि ये ट्रेनिंग का मकसद है आपकी सोच के ऊपर वार करना, ठीक है। आपको बिना बताए मैं आपकी सोच को बदल रहा हूं। अगर मेरा ये पूरे ट्रेनिंग में से एक सेंटेंस भी आपको हिट हो गया, मैं आपको बताता हूं, आपको दूसरे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं भी रूट से गया हूं। आटे दाल का भाव मुझे भी पता है। ओके, यहाँ पे कैसे काम होते हैं, गेस्ट क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलना, ये सब करके ही मैं यहाँ तक पहुंचा। आज 7 लाख लोगों की जो टीम बनी है, ऐसे ही नहीं बनी। तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है, पर निकलो ऐसे, मैंने बताया, जैसे बंदूक से गोली। सो यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू डिजर्व। आप क्या डिजर्व करते हो, वो अगर आपको देखना है तो आपका पासबुक खोलिए, उसका क्लोजिंग बैलेंस देखिए, वो आपके पास ऑलरेडी है। अब आप जब ई बाय ट्रिम का प्लेटफॉर्म जब आपको अटैच हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, पर उसका भी आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया तो, नहीं तो वो भी आपको कुछ नहीं देगा। इसके लिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। योर लाइफ विल चेंज व्हेन यू चेंज। नाउ नेक्स्ट, 9th मिस्टेक, दे हैव नो सेंस ऑफ अर्जेंसी। दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इस ट्रेनिंग की। लोग इसलिए इस बिजनेस में फेल होते हैं क्योंकि उन्हें इस बिजनेस की अर्जेंसी का पता ही नहीं चलता है। एक्चुअली आपको बताता हूं, जिस दिन आप जुड़े उस दिन से आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और आप सोचिए कितने दिन आपने विदाउट पे काम किया है, विदाउट पे। एंड ऑफ द डे, हमारे एक दोस्त है, उनके पिताजी का मेडिकल स्टोर था, मेडिकल स्टोर। तो जैसे उनकी एज हो गई और बच्चे बड़े हो गए, तो उन्होंने दोनों बेटों को बोला कि आज से आप संभालो ये मेडिकल स्टोर। तो बच्चे बैठने लगे, और शाम को वो घर जाते थे, बच्चे रात को घर जाते थे तो बताते थे आज थोड़ा सा इधर वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उधर का वो वेंडर आया था, वो उधारी के पैसे मांग रहा था। तो पिताजी ने उनको पहले दिन बताया कि देखो, सबसे पहले जब घर में आते हो तो सबसे पहले बताओ आज गल्ले में कितना है, तो सबसे पहले बताओ। उसके बाद किधर आग लगी, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, किसके पैसे बाकी है, कौन वेंडर है, वो सब उसके बाद। सबसे पहले ये बताने का कि आज गल्ले में कितना है। ओके, तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि रोज रात को घर में जाने के बाद आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि आज गल्ले में कितना आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आएगा तो कैसे आएगा। बहुत सिंपल चीज। ओके, ईच वन टीच टू। ये मैं नहीं कर रहा हूं इसलिए नहीं आ रहा है, और मैं कुछ कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूं। यही तो स्ट्रगल है, और क्या है। ठीक है, एंजॉय द पाथ, नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। इस पाथ में, इस जर्नी में, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आप 1 करोड़ जब आपको मिलेंगे वो सक्सेस नहीं है। ये 1 करोड़ पहुंचने तक आप कितने लोगों को संपन्न करते जाओगे, वही सक्सेस है। नदी जैसे बहती है, नदी, रिवर, तो अपने आसपास का जो एरिया है उसको भी समृद्ध करती जाती है, बराबर है। वहां पे खेती होती है ना, वैसा एटीट्यूड यहाँ पे होना चाहिए। इस बिजनेस में ग्रो होते वक्त कितने लोगों को आप टच करते जा रहे हो, कितने लोगों को आप मूवमेंट देते जा रहे हो, दैट इज सक्सेस। वो आपको लाइफ लॉन्ग खाना देगी। 1 करोड़ एक ही बार देगा, पर मल्टीपल करोड़ अगर लेने हैं तो अपने साथ मिलने वाले हर आदमी को टच करते जाओ, उसको मोटिवेट करते जाओ, मूवमेंट देते जाओ। बिग रिवॉर्ड टेक्स टाइम टू कम। जो बड़े रिवॉर्ड है वो आने में थोड़ी देरी करते हैं, पर देरी बाद आते हैं तो एंजॉयमेंट भी उतना लाते हैं, उसका सेटिस्फेक्शन भी उतना ही लाते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल, डिसाइड व्हिच इज अफोर्डेबल। अगर आज हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कल हमें पछताना पड़ेगा। ओके, इसलिए डिसिप्लिन में आज रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद डिसिप्लिन में रहोगे, मतलब जो टाइम आपने दिया है उस टाइम पे आपको पहुंचना है, उस टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचो, चलेगा।
एक बार आपने आधा घंटा लेट किया सामने वाले को मिलने में, कल वो 1 घंटा लेट आएगा आपसे, क्योंकि उसे पता है ये आदमी जो टाइम देता है उससे आधा घंटे बाद ही आता है, बराबर है। और फिर उसका भी मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा। अपने वर्ड जो आप बोलते हो, एक तो किसी को भी गलत प्रॉमिस मत करिए, और जो प्रॉमिस किया है उसे निभाने की अगर ताकत रखते हो तो ही करिए, वरना मत करिए, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म उसके साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे। वेरी सिंपल, ओके। अ सक्सेसफुल पर्सन हैज द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स फेल्योर डोंट लाइक टू डू। जो बच्चे मेरिट में आते हैं वो दिन में 10-10 घंटे पढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं करते और जो पढ़ाई करते, उन दोनों को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता। पर पढ़ने वाले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसके इम्प्लीकेशंस आगे क्या आने वाले, इसकी वजह से मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, अच्छी यूनिवर्सिटी की वजह से अच्छे कैंपस जॉब मिलेंगे, अच्छे कैंपस जॉब की वजह से अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। ये उनको पता है, इसलिए आज वो 10 घंटे पढ़ते। ठीक है, आज भी जो लीडर हैं उनको 10 घंटा घर से बाहर रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो नहीं रहते। उन्हें पता है आज मैं एक नेटवर्क बिल्ड करूंगा, उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बन के रहूंगा, तो ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएंगे नीचे, इसलिए वो 10 घंटे सामने रहते और नेटवर्क में रहते, बराबर है। वी फॉरगेट दैट पाथ्स आर मेड बाय वॉकिंग, नॉट बाय वेटिंग। जो रास्ते बनाए जाते हैं वो इसलिए बनते हैं, खेतों में जब रास्ते बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि वहां से कोई ना कोई चल के गया है, फिर आगे चलते जाते हैं तो वहां पे रास्ता बनता है, फिर वो मिट्टी का होता है, फिर टार रोड बन जाता है, फिर सीमेंट रोड बन जाता है। ठीक है, सिर्फ सोचने से रास्ता नहीं बनता है कि यहां से वहां मैं कैसे जाऊंगा, ये सोचने से नहीं, चलना शुरू करो, रास्ता बन जाएगा। और आप रास्ता बनाओगे, उसका आगे के लोग हाईवे बना देंगे, और उस हाईवे पे फिर जो है बहुत सारी कारें आएंगी, मूवमेंट बहुत हो जाएगी, फिर अपना टोल नाका लगाएगी, फिर टोल चालू हो जाएगा। आपके टीम में जो भी सेल होगा आपको टोल दिए बिना कंपनी में नहीं जाएगा, ध्यान में रखिए। लेकिन उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उस पर ध्यान दीजिए। So we forget that paths are made by walking and not by waiting. Last, 10th mistake. Okay? 10th mistake ये है कि they don't build a solid foundation for their network. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अच्छा फाउंडेशन खड़ा हमें करना है तो आगे ऊपर मंजिलें कितने भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, फाउंडेशन स्ट्रांग है। मतलब आपकी सोच, जो आप सोच डाल रहे हो नेटवर्क में, वही सोच आगे जा रही है कि नहीं, ये आपको सुनिश्चित करना है। ये देखना कि वही सोच एंड लेवल तक जा रही है कि नहीं। सोच का ही मल्टीप्लीकेशन जब हो जाएगा, बिजनेस का और इनकम का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इट इज अ पीपल बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों में लोगों थ्रू फैलने वाला बिजनेस है। तो इसमें सबसे पहले आपको केयर करना है कि आपकी वाणी, आपके शब्द, आप क्या यूज कर रहे हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले शब्द प्रहार करते हैं, उसके बाद हाथ पैर करते हैं, और उसके बाद हथियार करते हैं। तो शब्द सबसे पहले प्रहार करते हैं। किसी को भी आप इंसल्टिंग वर्ड्स यूज मत करिए, क्योंकि लोग अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग हैं। मैं जब ट्रेनिंग देता हूं, सामने हजार लोग एलडीपी में बैठे रहते हैं, उसमें एक सर्जन भी रहता है और एक जो है ऑटो ड्राइवर भी रहता है। मुझे ऐसी बात करनी पड़ती कि ये भी कुछ लेके जाए जाते वक्त और वो भी कुछ लेके जाए। लेकिन एक ध्यान में रखिए, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स यहाँ पे मिलेंगे। आपको जो है पेशेंस रहना या पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी है। तो वर्ड बहुत संभाल के यूज करिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो अपने टीम मेंबर को बोलते या टीम पार्टनर को बोलते कि तू काम नहीं करेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है। गलती से भी ये मत बोलिए, क्योंकि जिस दिन आपने ये सेंटेंस किसी को बोला कि तू काम नहीं करेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी, उस दिन से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। भले उस आदमी की वजह से पड़े ना पड़े, पर आपके अंदर जो एटीट्यूड ग्रो हो रहा है उसकी वजह से जरूर पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट अगले 3 महीनों में आपके बैंक अकाउंट में आपको दिखेगा। कभी भी ये मत सोचिए हर आदमी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा है एक ऐसा बंदा जिसके चेहरे के ऊपर से मक्खी हिलती नहीं है, पर वो ऐसे आदमी को लेके आता है जो
यहाँ पे करोड़पति ऐसे हैं, मैं बाइनरी में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा अर्निंग किया है बाइनरी में, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। और मजे की बात यह है कि उनके जो इंट्रोड्यूसर है जिन्होंने उनको लाया, उनका इनकम 1 लाख भी नहीं है। मतलब एक साइड में 100 करोड़ वाला आदमी दूसरे साइड में 1 लाख नहीं कर पाए। बोलो, अगर उनके इंट्रोड्यूसर कोई नहीं लाता था, उनका इंट्रोड्यूसर, तो ये 100 करोड़ वाला आदमी नहीं मिलता। तो ये सोचो मत, हर आदमी इंपॉर्टेंट है, हर आदमी। आप उसको कैसा ट्रीट कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपनी जबान बहुत संभाल कर यूज करिए, सबको रिस्पेक्ट करिए। अच्छा, दूसरी बात ऐसे कि यहाँ पे बड़ी तादाद में महिलाएं भी काम कर रही है, हमारे साथ साथ लेडीज भी काम कर रही है, उनका भी रिस्पेक्ट करिए। अगर उनके टीम में आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो तो करिए, नहीं तो दूर रहिए, वो अपना काम कर लेंगे। ओके, पर अपने इंटेंशंस क्लियर रखिए। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट, वेरी सिंपल। नाउ ऑनर योर पास्ट। आपके साथ पास्ट में जो भी घटित हुआ है उसका रिस्पेक्ट करिए। पास्ट में जो हुआ है उसको कोसते मत बैठिए, उससे सीखिए, उसको प्रेजेंट में अप्लाई करिए और अपना फ्यूचर बनाइए। ठीक है, पास्ट में आपके साथ जो भी घटित हुआ है उसी की वजह से तो आप ईवाई ट्रेन में पहुंचे हो, तो उसका रिस्पेक्ट करिए, तो प्रेजेंट आपका रिस्पेक्ट करेगा। हमेशा बी हम्बल, हम्बल रहिए, ग्राउंड से जुड़े रहिए, और फिर आप देखिए ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगी और फिर आप अच्छा सॉल्यूशन अपनी टीम में दे सकते हैं। इंटेंस पैशन के साथ हमें काम करना है। पहले काम स्टार्ट तो करिए, धीरे धीरे काम का जब पैसा मिलना चालू हो जाएगा, रोज का रोज कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा, तो आपका वर्क जो है वो पैशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही रोज का आने वाला पैसा जब बढ़ेगा तो आपका पैशन जो है वो इंटेंस पैशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए जस्ट डू इट, स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। नाउ थॉमस एडिसन रिकॉर्डेड 1093 पेटेंट्स एंड इट वाज ऑल फन। एडिसन के नाम पे 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स जब दर्ज हुए तो उसे किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने इतने साल रिसर्च किया, तो ये काम जो है बहुत पेचीदा रहा होगा, बहुत टीडियस रहा होगा। उन्होंने कहा नहीं, इट वाज ऑल फन। इसलिए क्योंकि मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ लैब में, ये सोच के मैं रिसर्च नहीं कर रहा था, पूरी मानव जाति के लिए कुछ नई खोज करने जा रहा हूँ, उनकी सहूलियत के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ या लाने जा रहा हूँ, ये सोच के मैं रिसर्च कर रहा था, और वो रिसर्च मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा था। तो 1000 से ज्यादा भी पेटेंट्स दर्ज होने के बाद भी उन्होंने, या इतने साल लैब में रिसर्च करने के बाद भी उन्होंने ये रिएक्शन दी, क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर था। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, पर हमारे साथ साथ हम हजारों लाखों लोगों के घर में हेल्थ और वेल्थ पहुंचाने का कारण हम बनेंगे, ये सोच के साथ काम करिए। और मैं आप सब लोगों को, 5 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, तो आप सब लोगों को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और इस उज्जवल करियर में या इस डायनामिक करियर में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी सारे बैठे हैं और जितने भी जूम पे अटेंड कर रहे हैं, सब लोगों को मैं अगले बुधवार में मैं LDP लेने जा रहा हूँ कोल्हापुर में। ठीक है, तो